वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इस 5.1 डिकोडर कार्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और भी कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप घर में 5.1 ऑडियो को एंजॉय कर सकेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी 5.1 ऑडियो होती है वो डिजिटल फॉर्म में इनकोडेड होती है, यानी कि एक ही वायर में एक ही जगह पर सारे चैनल इकट्ठा होते हैं। आप उसको इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट ना कर पाएँ। और ये एनकोडिंग जो है 5.1 की, चाहे किसी भी फॉर्मेट की हो, चाहे AC3 की हो, चाहे डॉल्बी डिजिटल की हो, चाहे THX की हो, ये आपकी वीडियो फाइल के साथ इनकोडेड होती है और इसको हम दो तरीके से डिकोड कर सकते हैं। तो ये डिकोडिंग है हार्डवेयर के थ्रू और सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू दोस्तों सिर्फ कंप्यूटर में हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे ऑडियो प्लेयर हैं, जैसे VLC प्लेयर है या कोई और भी मीडिया प्लेयर है। ये प्लेयर्स अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं तो जब आप फाइल को प्ले करेंगे तो वो AC3 फॉर्मेट को या जो भी THX फॉर्मेट है उसको डिकोड करके 5.1 एनालॉग ऑडियो देगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में एक 5.1 या 7.1 या 9.1 का साउंड कार्ड लगा हो, तो जो ये साउंड कार्ड कुछ इस तरीके का होता है और ये काफ़ी सस्ते से लेके महंगे भी आते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि जो डिकोडिंग का काम है वो पूरा आपका कंप्यूटर करता है। ये सिर्फ एक हार्डवेयर है उस 7.1 या 5.1 ऑडियो को उस कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए। और एक बार वो कंप्यूटर से बाहर आपका एनालॉग फॉर्म में आ गया तो आप कोई भी 5.1 या 7.1 स्पीकर इसके साथ जोड़ के यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर डिकोडिंग वाली चीज़ है ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप तक ही लिमिटेड है, क्योंकि और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आप सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके का इंस्टॉल करके इस 5.1 सिग्नल को डिकोड कर सके। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है हार्डवेयर डिकोडिंग का। तो हार्डवेयर डिकोडिंग के लिए आपको एक हार्डवेयर डिकोडर चाहिए जो कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता हो। और डिजिटल सिग्नल्स किस तरीके का होता है, जैसे कि अगर मैं इस साउंड कार्ड को लूँ तो ये ऑप्टिकल केबल यहाँ से एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपके टीवी, DTH या किसी भी चीज़ में डिजिटल फॉर्मेट में ऑप्टिकल केबल के थ्रू आपका सिग्नल आ रहा है तो आप यहाँ से इनपुट दे सकते हैं। और दूसरा फॉर्मेट आपका कोएक्सियल है। तो कोएक्सियल एक सिंगल RCA केबल की तरह होता है इसी तरीके से, और इसमें भी 5.1 चैनल सारे मिक्स होते हैं। उसको यहाँ देखिए कोएक्सियल इनपुट लिखा है, यहाँ पर आप लगाएंगे तो सारे 5.1 डिजिटल इनपुट इस डिकोडर कार्ड को मिल जाएगी। तो जो भी इनपुट आ रहा है उसको डिकोड करके 5.1 ऑडियो ये यहाँ से निकाल देगा और यहाँ पर आप अपना नॉर्मल 5.1 एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलरली ये जो डिकोडर है ये 5.1 डिकोडर है जो कि डिजिटल, DTS, AC3, ऑप्टिकल टू एनालॉग, 5.1 सराउंड साउंड, ये सारी चीज़ें डिकोड करता है। और इससे पहले कि मैं इसके डिटेल में जाऊं और इसे खोलकर भी मैं टीयर डाउन करके भी आपको दिखाऊंगा और इसका एक ऑडियो सैंपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें पूरा कंप्लीट टेस्ट होगा। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करना है जो कि मैं इसी वीडियो में करूंगा और शायद सक्सेसफुल हो पाए या ना हो पाए वो वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी नॉइज़ आती है इसमें, तो कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए मैं थोड़ा सा बेसिक ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि ये काम किस तरीके से करता है। तो होता कुछ यूं है कि आपका सिग्नल जो है 5.1 वो एक वायर, चाहे वो कोएक्सियल हो, चाहे वो ऑप्टिकल हो, चाहे वो HDMI हो, इसके थ्रू आपका 5.1 सिग्नल जो है एनकोडेड फॉर्म में इस डिकोडर तक आता है। और इसमें एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है जिसके थ्रू मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा इनपुट मुझे चाहिए। तो और इसमें ऑक्स भी दिया हुआ है, ये डॉल्बी प्रोलॉजिक 2 के लिए है, इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर जो डिकोडर IC होती है जो कि डॉल्बी लेबोरेटरीज या THX या जो भी चीज़ें ये देता है उनके द्वारा लाइसेंस इसे मिलता है, तो वो सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसके अंदर ही पड़े रहते हैं और उसी के थ्रू ये डिकोड करके हमें देता है। तो जब ये डिकोड करता है तो ये एक सिग्नल जो है हमारा 5 चैनल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट और रियर राइट, और एक सेंटर और एक सबवूफर। पहले क्या होता था कि पहले के कुछ कार्ड में ये जो सबवूफर होता था वो सारे लेफ्ट राइट चैनल से फिल्टर लगा के यूज़ करते थे, लेकिन इस डिकोडर में मैंने देखा है कि ये सबवूफर भी जो है IC के थ्रू डिकोड होके आ रहा है। और आइए अब इसका टीयर डाउन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल टीयर डाउन है इसका। यहाँ पे 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, बस इन्हें हमें खोल देना है और ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद ये बैक प्लेट निकल गई, सिंपली दोनों पैनल्स निकल गए और बोर्ड इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये देखिए हमारा बोर्ड निकल गया। और प्रॉब्लम की बात यह है कि इसकी IC पर कोई भी मार्किंग नहीं है, यानी कि कौन सी IC है, और इसी वजह से ये बोर्ड आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चाइना में जो भी इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट डॉल्बी को नहीं दे रहा है।
यहाँ से पावर जाती है और ये एक रेगुलेटर इसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ ज़रूरी कैपेसिटर्स मिसिंग है जिनकी मार्किंग बनी हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड में कहीं कोई वायर नहीं है और ये बोर्ड स्टैंड एलोन भी आप इस कैबिनेट के बिना यूज़ कर सकते हैं। और ये एक आईसी जो लगी है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, क्योंकि जब आप इसे प्रोलॉजिक का सिग्नल देते हैं तो वो एनालॉग में सिग्नल होता है और ये आईसी एनालॉग को रीड नहीं कर सकती है। तो ये आईसी इसलिए लगाई गई है कि उस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करके इस आईसी को दे, ताकि ये आईसी 5.1 प्रोलॉजिक में कन्वर्ट करके उसे दे सके। और इससे भी जो भी आउटपुट निकलती है 5.1 की तो वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो यहाँ पर हर एक आउटपुट पर एक एक ऑप एम्प लगा हुआ है 2 चैनल के लिए। जैसे इन 2 के लिए ये ऑप एम्प है, ये 2 के लिए ये ऑप एम्प है और इन 2 के लिए ये ऑप एम्प है। साथ ही उस ऑप एम्प को ड्राइव करने के लिए फिर पीछे एक ऑप एम्प लगाया गया है। बोल्ट आ रहा है, ये आउटपुट है इसकी, और यहाँ पर 5 आ रहा होगा। हाँ, और इस ट्रैक पे जो मिसिंग है यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, 5 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है, 3 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर लगभग एक 220 माइक्रोफैरड का सभी में कैपेसिटर लगा दूंगा या 100 माइक्रोफैरड का, तो हमारी डीसी अच्छे तरीके से फिल्टर होने लगेगी। तो इससे पहले कि मैं इसको मॉडिफाई करूँ, मैं आपको इसमें नॉइज़ कितनी है ये दिखा देता हूँ। अभी आपको नॉइज़ सुनाई दे रही होगी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये जो प्रोलॉजिक वाला सिस्टम है उसमें नॉइज़ आ जाती है, बाकी तो सभी ठीक है। तो कुछ ये कैपेसिटर वगैरह मैं लगा के देखता हूँ कि कुछ ठीक होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें ये कैपेसिटर, ये और ये, यानी कि 4 कैपेसिटर मैंने लगाया है। हमिंग थोड़ी सी कम हुई है, नॉइज़ कम नहीं हुई है। तो अभी मैंने आउटपुट SPDIF कर दिया है। मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके की ऑडियो आती है। फ्रंट लेफ्ट ये है और फ्रंट राइट ये है। हाँ, ये आ गया। थोड़ी बहुत हमिंग है लेकिन कोई मेजर नहीं है। तो आगे वाले 2 चैनल्स में आ रहा है, पीछे के चैनल में देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट में भी आउटपुट आ रही है हमारी। ये देखिए, सेंटर भी काम कर रहा है और सबवूफर भी काम कर रहा है। और ये मैंने 5.1 ऑफ कर दिया तो ये स्पीकर्स काम नहीं कर रहे हैं, और 5.1 ऑन करने पे देखिए काम करने लगे। यानी कि जब हम इसे SPDIF इनपुट देते हैं कोएक्सियल तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी हमिंग है बट वो ऑडियो चलते टाइम में डिसअपियर हो जाती है, तो इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका लाइव डेमो। तो फ्रेंड्स, आपने डेमो देख लिया किस तरीके से काम करता है, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा डिकोडर है। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल, प्रोलॉजिक, DTS ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इतने प्राइस पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे दूसरे डिकोडर हैं मार्केट में जो आजकल नहीं अवेलेबल है। पहले चाइना की वेबसाइट से आप इंपोर्ट कर सकते थे, अगर वो आपको कहीं से मिल जाए तो ले सकते हैं, बट प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये भी कुछ टाइम पहले तक 1500-1600 रुपये में था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इसकी प्राइस इसमें 2500-2600 रुपये तक हो गई है। तो मैंने इसका लिंक दिया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक सस्ता लिंक आपको दे दूँ जहाँ से सिर्फ आपको ये बोर्ड मिल जाए। तो बोर्ड कम से कम पैसे का पड़ेगा और काम उतना ही करेगा। तो उस लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने 5.1 स्पीकर के साथ, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा बजट में। और अगला वीडियो आने वाला है TPA 3255 IC का, जो कि काफ़ी हाई फाई ऑडियो क्वालिटी की IC है और बहुत ही जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। ओके एंड बाय।